हम लोग सबको पता है कि हमारा अर्थ घूम रहा है, लेकिन आप लोग ने कभी ये सोचा है कि आखिर हमारा अर्थ क्यों घूम रहा है? जो भी हमारे सोलर सिस्टम में है वो सारे क्यों घूम रहे हैं और ये सारे एक ही डायरेक्शन में क्यों घूम रहे हैं? अगर जब हम लोग ऊपर स्पेस से नीचे की तरफ देखेंगे तो हम लोग को ये सब घूमते हुए दिखाई देंगे। सूरज, मार्स और जो भी प्लैनेट्स मौजूद है ये सारे घूमते हुए दिखाई देंगे। आज से कम 4.6 बिलियन ईयर्स पहले जब हमारा सोलर सिस्टम बड़े से हाइड्रोजन के अंदर बन रहा था, उस टाइम पे शॉकवेव ने ठंडी गैस के एरिया को अपने ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू इसे अपने साइड गिरा दिया था। जैसे ही ये गिरा वैसे ही बादल घूमना स्टार्ट हो गया। हमारा अर्थ कैसे घूमता है और ये क्यों घूमते रहता है? अगर हम अर्थ के हब से पास होने वाली लाइन के बारे में सोचें तो जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों से होकर जाती है, इस इमेजिनरी लाइन को एक्सिस बोलते हैं और हमारा अर्थ इस एक्सिस पे स्पिनर के जैसा रोटेट करता है। अगर हम हाइड्रोजन के बादल में डिफरेंट एटम्स के बारे में सोचेंगे तो हर पार्टिकल्स का अपना खुद का मोमेंटम होता है, क्योंकि ये जीरो से होकर फ्लो होता है। ये सारे एटम्स ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ एक दूसरे के रिलेटेड होते हैं। इनकी खुद की अपनी स्पीड को एवरेज करने की ज़रूरत होती है। जैसे कि हमारा सोलर सिस्टम बहुत ज़्यादा स्पीड में घूमता है, वैसे ही ये सेंटर में एक ब्लज के साथ डिस्क के फॉर्म में चपटा हो जाता है और हम पूरे यूनिवर्स को इसी स्ट्रक्चर में देखते हैं। चलिए अब ये जानते हैं कि आखिर हमारा अर्थ घूमता कैसे है। इस डिस्क के हब से ही हमारा सूरज का फॉर्मेशन हुआ है और फिर स्लो प्लैनेट्स का फॉर्मेशन हुआ है। शायद इसीलिए इन्हें सोलर सिस्टम से ही अपना रोटेशन हेरिटेज में मिला है। 100 मिलियन ईयर्स के दौरान में ही सोलर सिस्टम में सारे प्लैनेट, चांद और कॉमेट्स का फॉर्मेशन हुआ है और फिर सूरज से निकला हुआ एक पावरफुल रेडिएशन और सारे हवाओं ने मिलकर जो भी कुछ बचा हुआ था वो सबको क्लियर कर दिया। चलिए अब हम ये जानते हैं कि हमारा अर्थ का घूमना क्या है। कोई आपसे कहे कि आप हर टाइम अपने साउंड के स्पीड से भी ज़्यादा की स्पीड से ट्रैवल कर रहे हैं, तब आपको लगेगा कि ये सब ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि आप तो एक सॉलिड ज़मीन के ऊपर खड़े हुए हैं। हम सब लोग हर टाइम कम से कम 1674 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं और ये सब हमारे अर्थ के घूमने की वजह से होता है। एक्चुअली में हमारे अर्थ को अपने ऑर्बिट पे एक चक्कर पूरा करने में एक दिन का टाइम लग जाता है, मतलब कि 24 घंटे। इसके अलावा 2 डिफरेंट रोटेशंस होते हैं जिनके बारे में सोचने की ज़रूरत है। एक ये है कि अर्थ अपने ऑर्बिट पे घूमता है और दूसरा कि हमारा अर्थ सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाता है। हमारा अर्थ अपने ऑर्बिट के चारों तरफ डेली एक बार घूमता है, जिसे सनराइज और सनसेट बोलते हैं। हमारा अर्थ का फॉर्मेशन 4.6 बिलियन ईयर्स पहले हुआ था और तभी से ही ये ऐसा घूमते जा रहा है और ये ऐसा ही घूमते रहेगा जब तक दुनिया खत्म नहीं होगी। लेकिन ये ऐसा क्यों घूमता है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। हमारा अर्थ डस्ट के डिस्क से बना हुआ है और ये सूरज के चारों तरफ घूमते रहता है। इसके डिस्क में कुछ डस्ट और पत्थर मौजूद हैं। ये सब एक दूसरे से चिपकने की वजह से अर्थ का फॉर्मेशन हुआ है। सूरज और इसका सोलर सिस्टम तब बना था जब डस्ट और गैस बादल अपने ही वेट की वजह से कोलैप्स हो गए थे। गैस के मोस्टली पार्ट सूरज बन गए और जो इसके बचे हुए मटेरियल्स थे ये आसपास के प्लैनेट में डिस्क के फॉर्म में चले गए। कोलैप्स होने से पहले ये गैस के मॉलिक्यूल्स और डस्ट पार्टिकल यहाँ वहाँ घूम रहे थे, लेकिन एक पॉइंट पे कुछ गैस और पार्टिकल्स एक ही डायरेक्शन में अपनी स्पीड को सेट करने के लिए थोड़ा और ट्रांसफर्ड हो गए थे, तो ये गैस के बादल कोलैप्स हो गए, जिसके वजह से ये बादल का घूमना और फास्ट हो गया। चलिए अब ये जानते हैं कि अर्थ घूमता है, लेकिन हम क्यों नहीं घूमते। कम से कम 1000 माइल पर आवर की स्पीड से हमारा अर्थ घूमता है। हम लोग अर्थ के घूमने की स्पीड को क्यों नहीं फील कर पाते, क्योंकि हमारे अर्थ की स्पीड स्टेबल है।
हमारे अर्थ के रोटेशन और ऑर्बिटल स्पीड सेम रहती है, इसीलिए हम उसके घूमने की स्पीड को फील नहीं कर पाते। चलिए अब ये जानते हैं कि अर्थ घूमता कैसे है। अर्थ अपने एक्सिस पे 23.5 डिग्री झुका हुआ है और इसको सूरज का एक चक्कर पूरा करने में 365 डेज का टाइम लगता है। सूरज ईस्ट के साइड से निकलता है और वेस्ट में डूबता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा अर्थ वेस्ट से ईस्ट के साइड घूम रहा है। हमारा अर्थ अपने मैग्नेटिक फील्ड के वजह से ये वेस्ट से ईस्ट के साइड घूम रहा है। जब अर्थ अपने ऑर्बिट पे वेस्ट से ईस्ट के साइड घूमता है तो चांद और सूरज आसमान में हम लोग को ईस्ट से वेस्ट की तरफ बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।